कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा नहीं मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। साजिद रशीदी खुद कह रहे हैं जी कि मदरसों में 4% बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर किसी को मुसलमानों को ही टारगेट कर जर्नलिज्म का बिल्कुल रिजवान अहमद साहब, क्या आपको लगता है जूते चप्पल से स्वागत करना अगर कहा जाए तो ये किसी को जूते चप्पल करना गिफ्ट कहने के देने की बात होती है क्या? और जो मदरसों के सर्वे पर प्रश्न उठाए गए वो ठीक है क्या? जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। आपके पास, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। नहीं मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने मतलब कैसे निकाल लिया कि हम बेइज्जती कर रहे हैं? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो सुशांत सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली बात तो जिसका भी ये बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। पहली चीज। अब मैं बात करता हूं ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने ये बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिसपे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओवैसी साहब ने बोला कप्राइवेट स्कूलों का सर्वे करो। ओवैसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह। अब क्यों हंस रहे हो भाई? आपका नाम थोड़ी लिया भाई। रिजवान भाई आप अपनी बात दो। रिजवान भाई आप अपनी बात करें। आपकी बात का गलत मतलब क्यों निकालना है? इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूँ। जी इसलिए आप क्यों मतलब निकाल रहे हैं? अब आप साजिद रशीदी, आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आप क्यों मतलब निकालना है? आप गलत मतलब क्यों निकालना है? मेरा आपसे मतलब नहीं था भाई। बोल रहा हूँ मैं तो नहीं, मेरा आपसे मतलब नहीं था। क्यों मिर्चा लग रही है भाई? रिजवान का नाम नहीं अरे लिया। मिर्चा क्यों लग रही है? ठीक है, बिना नाम लिए अगर सबको सब बोलना है तो सब बोलेंगे। फिर लिया। अरे तुमसे मतलब नहीं रिजवान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। रिजवान भाई आप अपनी बात मिर्चा क्यों लग रही है? ठीक है, अब आप मिर्चा क्यों लग रही है? नहीं साजिद रशीदी जी देखिए, पहले आपने कहा कि जूते चप्पल से स्वागत करो, फिर पलट गए, इसका मतलब मारना नहीं। मैंने रिजवान का नाम, अब आप कह रहे हैं मैं कुत्ते को सुन रहा हूं बोलता हुआ इसलिए हंस रहा हूं, लग रही है। फिर आप अब पलट रहे हैं। तीसरी बार में सर फिर इस पैनल में जो मर्यादा लांघेगा और आपको जो बोलेगा फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। रिजवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। रिजवान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुद्दे पे रहिए। रिजवान जी बात नाम तो नहीं लिया मैंने किसी का नाम। अरे आप मेरे बीच में ना बोलो। ठीक है, बीच में नहीं बोलिए। ऑडियो कम कीजिए। रिजवान जी भाई आप मेरे रिजवान अहमद बोलिए, बाकियों के पास भी जाना है। बस मेरी बाइट खत्म होने के बाद जो बोलना है बोल देना, ठीक? जो आरएसएस के स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, पहली बात वहां का जाके बोर्ड देखो क्या है। अरे भाई वो सीबीएसई बोर्ड है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं होता सुशांत भाई कि भारत में मेडिकल कॉलेजेस का सर्वे हो तो मेडिकल कॉलेजेस के हेड कहें कि पहले जाके इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्वे करो। इंजीनियरिंग कॉलेज का सर्वे हो तो वो कहें पहले जाके एमबीए कॉलेजेस का सर्वे करो। हर संस्थान के अलग अलग तरीके से सर्वे चलते रहते हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ये आदेश आया है कि एक टीचर 3 बार सेल्फी खींच के अपलोड करेगा। ये सिर्फ उनके लिए आया है। वो तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो तो ये नहीं कह रहे कि आप हम पे भरोसा नहीं करते। पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टिकल 30 हमें अधिकार देता है
अपने इजारे अपनी तरफ से अपनी तरीके से चलाने का। और सरकार को ये अधिकार नहीं है बतौर संविधान कि वो उस मैनेजमेंट में इंटरफियर करे। लेकिन सिलेबस में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने टीचर आ रहे हैं, पैसा 2.5% ब्याज, 2.5% ज़कात का किस किस का आ रहा है, अरे बता दो। ये लिस्ट है, चेक से ये 5,000 आदमियों का पैसा आया है। बहुत अच्छी बात है, चैरिटी में उनका नाम आ जाएगा, इनकम टैक्स में उनको रिबेट मिल जाएगा। ये बात बताने से आप क्यों शर्मा रहे हैं? और इसमें एक पक्ष ये भी है, ये कहे कि सर इसमें पक्ष ये भी है, साजिद रशीदी खुद कह रहे हैं जी कि मदरसों में 4% बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर किसी को मुसलमानों को ही टारगेट करना है तो फिर 4% पे क्यों करेगा? फिर वो 96% जो है उनको टारगेट करेगा, उन पर कुछ करेगा, इस पे 4% पे क्यों करेगा? रिजवान भाई बात सही है। अगर मदरसे में 4% लोग पढ़ते हैं तो उस पर क्यों ध्यान देगी सरकार? जहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं मतलब स्कूल और कॉलेज, उस पर ज़्यादा टारगेट करेगी ना सरकार। तो इतना घबराने वाली क्या बात है? अगर जांच हो रही तो होने दो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट जरूर करेगा। और रिजवान भाई की वीडियोस पे मेरी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं क्योंकि तब मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं। ज़्यादातर बातें तो वही बोल देते हैं रिजवान भाई, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मैं ज़्यादातर एंजॉय करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।